बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एमीन, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में एमीन हम लोगों को पढ़ना है। तो एमीनों में हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले अभी बनाने की विधियां हम लोग पढ़ ही चुके हैं। विभिन्न प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण सी विधियां हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब पढ़ेंगे भौतिक गुण। तो बच्चों, हम ये भौतिक गुण आपको बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन के अपनी कॉपी पे नोट्स करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि मेथिलेमीन और एथिलेमीन, मेथिल और एथिलेमीन मछली जैसी गंध वाली गैस है, जबकि उच्च एलिफैटिक एमीन द्रव होती है। मेथिलेमीन, एथिलेमीन मछली जैसी गंध वाली गैस हैं, जबकि उच्च एलिफैटिक एमीन द्रव हैं। एरिलेमीन जैसे एनिलीन के जो पहले सदस्य होते हैं, शुरुआत के सदस्य, वो द्रव हैं, लेकिन उससे अधिक भार वाले या उच्च सदस्य ठोस होते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि एनिलीन रंगहीन तेल जैसा द्रव होता है, जो वायु और प्रकाश में गहरे भूरे रंग का हो जाता है। एरोमेटिक एमीन विषैले होते हैं और तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं। इसके बाद है कि अणुभार बढ़ने पर इनके क्वथनांक बढ़ते जाते हैं। अमोनिया के समान एमीन ध्रुवीय यौगिक होते हैं, जिनका क्वथनांक आपस में समान होगा और हाइड्रोजन बंध के कारण अधिक हो जाता है। एलिफैटिक एमीन जल में विलेय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इनकी विलेयता अणुभार बढ़ने पर घटती जाती है। एरोमेटिक एमीन जल में अविलेय हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, ईथर और एल्कोहल इनमें पूर्ण विलेय होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद आते हैं रासायनिक गुणों पर। और रासायनिक गुण हमें पढ़ने हैं। महत्वपूर्ण से गुण है इसमें। आप लोग भी ध्यान से काम करते जाएंगे। तो जितने भी तीनों प्रकार के एमीन हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, ये क्रिया किस आधार पर करेंगे, ध्यान रखना है कि इनके नाइट्रोजन परमाणु पर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। इसी कारण ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक अर्थात लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं और अधिकांश क्रियाएं इसी वजह से होती हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंट होगा वो है लवण निर्माण। लवण निर्माण यानी अम्ल से क्रिया। लवण निर्माण का मतलब है यहां पर अम्ल से क्रिया। तो एमीन खनिज अम्लों के जलीय विलयन। अब खनिज अम्ल कौन से होते हैं? जैसे H2SO4, HNO3, HCl, ये सब खनिज अम्ल हैं के जलीय विलयन से क्रिया कर लवण बनाते हैं। इस क्रिया से एमीनों के क्षारीय स्वभाव की पुष्टि होती है। अब वो रिएक्शन क्या है इसको देखेंगे। R बॉन्ड NH2, ये एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। HCl, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु पर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और यहाँ HCl में H पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस लोन पेयर पे हमेशा प्रोटॉन अटैक करेगा और तब बन जाएगा RNH3 प्लस, और इस प्लस से अट्रैक्ट यानी आकर्षित होगा ये नेगेटिव आयन Cl आयन। तो हम इसे बोलेंगे एल्किल अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों, हम अब किसे नाम लिखेंगे नहीं, बोलेंगे तो आप लोग लिखेंगे एल्किल अमोनियम क्लोराइड। इसी जगह अगर हम R की जगह C2H5 ले लें और तब इससे यह क्रिया बनानी हो, तो आप लोग बताएंगे कैसे बनेगी।
ठीक। अगर हम 2 डिग्री अमीन लेते हैं इस प्रकार से, ये 2 डिग्री अमीन है और यहाँ भी हम इसी प्रकार की क्रिया करेंगे तो सेम उसी बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर की है वही क्रिया होगी। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा Cl। इसे बोलेंगे डाई एल्किल, डाई एल्किल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर डाई मेथिलेमीन ले लें और सेम रिएक्शन आपको यहाँ करनी है। अगर हम 3 डिग्री अमीन ले लें R3N तो इस पे लोन पेयर है प्लस HNO3, हमने अम्ल बदल लिया है, HCl भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर प्रोटॉन तो N से ही जुड़ेगा R3NH, तो इस N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इससे अट्रैक्ट होगा नाइट्रेट आयन। तो इसे बोलेंगे ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्रेट, ट्राई एल्किल अमोनियम नाइट्रेट। इतना समझ में आ गया, ये 3 डिग्री था। अगर हम एनिलीन ले लें यहाँ पर C6H5NH2 प्लस HCl, इस N पे लोन पेयर है तो वही रिएक्शन इसी प्रकार से C6H5NH3 प्लस Cl माइनस, इसे कहेंगे एनिलियम क्लोराइड, एनिलियम क्लोराइड। अगर हमें H2SO4 से रिएक्शन करानी है तो हमें इसके 2 अणु लेने पड़ेंगे 2C6H5NH2 प्लस H2SO4। H तो N से ही लगेगा तो क्या बनेगा C6H5NH3 का होल ट्वाइस SO4। इसे कहेंगे एनिलियम सल्फेट, एनिलियम सल्फेट या एनिलीन सल्फेट बोल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं जल से क्रिया, दूसरा जल से क्रिया। कि नाइट्रोजन परमाणु पर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण एमीन जल से प्रबल क्षार होता है, अतः यह जल से क्रिया कर एल्किल या एरिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यह जल में आयनित होकर OH आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। अतः एमीन का जलीय विलयन क्षारीय स्वभाव का होता है। क्यों होता है, अभी हमने बताया लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण भी होता है और जल में घुल करके OH आयन देते हैं। कैसे देते हैं इस रिएक्शन को देखेंगे। RNH2 प्लस HOH जल है तो ये जल से प्रोटॉन ले लेंगे और क्या बनेगा ये देखें RNH3OH माइनस, और ये आयनित होकर के RNH3 पॉजिटिव चार्ज देगा और OH नेगेटिव चार्ज देगा। इसी प्रकार से 2 डिग्री अमीन भी रिएक्शन देंगे और इसी प्रकार से 3 डिग्री अमीन भी रिएक्शन देंगे। तो आप लोग ये सब क्रियाएं अपने आप से करें और बिल्कुल जैसे ऊपर की है यही होगा नीचे भी। इतना समझ में आ गया। नोट, क्या नोट है देखें कि एमीन का जलीय विलयन NH4OH
की भांति कार्य करता है, जो FeCl3 के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप देता है और CuSO4 के साथ नीला रंग देता है। जैसे 3 अणु ले लें, RNH3OH प्लस FeCl3, चूंकि Fe की वैलेंसी 3 है इसलिए हमने 3 लिए। अब ये 3 OH Fe के साथ लगेंगे, FeOH का होल थ्राइस, ये लाल रंग का या भूरे रंग का अवक्षेप बनेगा और 3RNH3Cl एल्किल अमोनियम क्लोराइड, यह एक यौगिक बन जाएगा। अब इसके बाद आते हैं एल्किल हैलाइड से क्रिया। एल्किल हैलाइड से क्रिया, और इसे कहते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण तो यहां पर आएगा एमिनो समूह के H परमाणु एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर क्रम से प्रतिस्थापित होते हैं। अतः 3 डिग्री एमीन में एक और एल्किल हैलाइड का अणु जुड़कर 4 डिग्री यौगिक बनता है। कैसे बनता है इस क्रिया को देखेंगे। RNH2 और हमने इस पे एल्किल हैलाइड की क्रिया करानी है। इससे क्या निकल जाएगा, HX, और ये बन जाएगा 1 डिग्री से 2 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री थी। अब इसको उतार लेते हैं, RNH R डैश प्लस XR, अब इसका H इसका X निकाल लेते हैं, HX, अब बन जाएगा RN R डैश R डैश, ये हो गया 3 डिग्री। अब हम इस 3 डिग्री को डायरेक्ट अगर लिख लें, या R2N R प्लस R डैश X, तब क्या बनेगा, RN R डैश 3 और X माइनस, यहाँ N पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये हो गया 4 डिग्री। हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपको रिएक्शन करानी है एथिलेमीन की और एथिल ब्रोमाइड से। ये होगा HBr, बनेगा C2H5NH, C2H5 2 डिग्री, ये हो जाएगा NH प्लस Br C2H5, ये निकल जाएगा HBr, ये हो जाएगा 3 डिग्री, 3 डिग्री एथिलेमीन। अब हम इसको उतार लेते हैं, C2H5 का होल थ्राइस N और C2H5Br से रिएक्शन कराएंगे, तब C2H5 तो इसी पे लगेगा, तो हो जाएगा C2H5 का होल 4NBr। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसे बोलेंगे टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड।
नोट, इसका नोट भी महत्वपूर्ण है कि 4 डिग्री अमोनियम ब्रोमाइड नम सिल्वर ऑक्साइड या मेथिल अल्कोहल युक्त KOH से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो NaOH या KOH के समान ही क्षारीय होते हैं। ये हमने टेट्रा एल्किल अमोनियम हेलाइड ले लिया और इसकी हमें क्रिया सिल्वर हाइड्रोक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड कहलाते हैं, और ये बन जाएगा AgX प्लस R4NOH माइनस। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद आते हैं नोट में ही कि एरोमेटिक एमीन भी समान प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है। एनिलीन को मेथिल आयोडाइड CH3I की अधिकता में गर्म किया जाता है, तब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तथा 4 डिग्री लवण बनता है। यह क्रिया उच्च दाब पर होती है। अब क्रिया को देखें कि C6H5NH बॉन्ड H प्लस ICH3 HI और बन जाएगा C6H5NH CH3। इसे कहेंगे मेथिल फेनिल एमीन। अब इसको उतार लेते हैं ICH3, ये HI निकल जाएगा, इसे कहेंगे N फेनिल मेथेनेमीन या NN डाईमेथिल एनिलीन, ये भी कह सकते हैं। अब हम इस क्रिया को फिर से लिख रहे हैं CH3 का होल ट्वाइस प्लस CH3I, तो ये CH3 तो यहाँ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा C6H5N, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, CH3 का होल थ्राइस और लास्ट में है I माइनस। इसे कहेंगे 4 डिग्री, इसे कहेंगे 3 डिग्री, इसे कहेंगे 2 डिग्री। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। तो आज हम इतना ही कराते हैं, कल इसके आगे को देखेंगे।